अपनी बच्चियों को कपड़े पहनाते हुए ना ख्याल नहीं करते हैं इस चीज़ का कि वो किस तरह के कपड़े पहना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। छोटी बच्चियाँ समझ करना उन्हें छोटी छोटी सी स्कर्ट्स पहना देते हैं। शर्ट चलें, शर्ट तो फिर भी ना स्लीवलेस भी हो तो ना कुछ कुछ बाजू बल्कि ऐसे। और पढ़ लेते हैं इसको। कड़ी पकौड़ा रोटियाँ हैं, चलें ठीक है, चावल हैं, बनाते हैं इसको भी हम। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कड़ी के लिए बस पकोड़े बनाने हैं, 3-4 पकोड़े, तो ज़्यादा नहीं बनाने। रोटी का थोड़ा सा काम है, उसको बनाना ज़रा टाइम लग जाना, पर खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कर ही लेंगे। चलें जी, बनाते हैं। दाल चावल है बनने वाले हैं और देसी की रोटी रायता, चना पुलाव बना हुआ है, सुबह ही बनाया था, अब इसको जस्ट गर्म करना है। अस्सलामुअलैकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं। एक इससे पहले भी बना चुकी हुई हूँ। अभी हमने किया है जी नाश्ता, और नाश्ते का करके मैं बाहर ही बैठी हुई थी। अभी चाय का कप बस पी के तो रखा हुआ था पास ही, और ये है जी किचन की बिखरी हुई हालत। साथ साथ किचन भी समेटेंगे और ऑर्डर्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। एक ऑर्डर तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बना चुकी हुई हूँ आज का, पर उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। और आपको पता है जब तक नाश्ता ना मैं कर लूँ तो मुझ पर एनर्जी नहीं आती, मुझसे बोला नहीं जाता। आपकी बहन डोन हुई होती है। तो खा पी के ना फिर ज़रा होश आती है। ख़ास तौर पे पता गर्मी है ना, हमें ना उठकर फ्रेश होने में ही आधा घंटा, हालांकि सर्दियों में ऐसा नहीं होता, गर्मी में मेरे साथ इसी तरह ही होता है। मुझे तकरीबन ना आधा घंटा लग जाता है कि मैं उठूँ, फ्रेश हूँ, थोड़ी देर बैठूँ, और जब तक मैं चाय ना पी लूँ तब तक मेरी आवाज़ ठीक नहीं होती है। और भी साथ साथ अब ये सारे काम करते हैं। ये देखें जी, ये चाय वाले बर्तन शर्तन, ये सारा किचन अभी सफाई कोई नहीं की है मैंने। अभी मैं आपको गंदा किचन ही दिखा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हम साफ़ कर लेंगे। किचन गंदा तो कम ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि साथ साथ सफाई रखूँ। बस ये है, ये देखें कल मैंने बनाया था ना रेसिपी, इसी पे बनाई थी, और ये कल का यहीं पड़ा हुआ है, इसको भी अंदर रखते हैं कैबिन में। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 48 मिनट मुझे मिल गए इस ऑर्डर में भी। और पढ़ लेते हैं इसको। कड़ी पकौड़ा रोटियाँ हैं, चलें ठीक है, चावल हैं, बनाते हैं इसको भी हम। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह चौमीन रेडी है। कल जिस कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल हुआ था ना चौमीन का, आज फिर उन्होंने ही किया है। तो चलें, कल उनको नहीं मिल सके थे, आज इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे उन तक। राइडर भी आ चुका है और बस मैंने पैक करना है, और मेरा ऑर्डर 3 मिनट लेट भी है। ओहो, बस आप बिलीव करें, इतनी कोशिश करती हूँ ना कि मार्केट के लिए टाइम निकाल लूँ, और अगर थोड़ा बहुत कभी चली भी जाती हूँ ना तो रेस्टोरेंट को 8 बजे क्लोज कर तो फिर जाती हूँ मैं। तो इसलिए ना जब तक मैं बाज़ार जाती हूँ मार्केटें बंद हुई होती हैं, 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाता है, और फिर मैं खा पी के तो वापस आ जाती हूँ। कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। चाउमीन के लिए मैंने चम्मच लाना है और 1-2 चीज़ें और हैं लाने वाली। खैर, अगर थोड़ा बहुत हमसे मैसी हो भी जाए ना तो कोई इशू नहीं, बहरहाल उसको साफ़ करके भेजा करें। बस याद रखा करें, कभी ऐसा ना हो जल्दी में, हालांकि मेरा ऑर्डर लेट है पर फिर भी, क्योंकि जब कस्टमर के पास चीज़ जाएगी ना तो उसको तो यही नज़र आना है ना कि किस तरह से मेरे पास खाना आया। उसने ये थोड़ी ना देखना लेट हो रहा था या क्या वजह है, वो बिज़ी थी या उनके पास और भी ऑर्डर थे। कस्टमर ने ये चीज़ नहीं देखनी। हो जी, नेक्स्ट ऑर्डर का भी राइडर आ गया, सिर्फ 10 मिनट रह गए और मैंने अभी 2 रोटियां बनानी हैं और पकोड़े बनाने हैं। हो बड़ी मुश्किल में फंस गई आपकी बहन। कड़ी के लिए बस पकोड़े बनाने हैं, 3-4 पकोड़े, तो ज़्यादा नहीं बनाने। रोटी का थोड़ा सा काम है, उसको बनाना ज़रा टाइम लग जाना, पर खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कर ही लेंगे। हो ही जाता होता है काम, बस हमें ऐसा लगता है जैसे नहीं होगा। ये लें जी, कुछ मैंने किचन साफ़ कर लिया है, बर्तन वगैरह धो लिए हैं। मैंने कहा चले मैं ना, अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा है तो उससे पहले मैं थोड़े से काम ख़त्म कर ही लूँ अपने। ये चावल रखे हुए हैं, अभी बॉईल करने हैं, गैस चली गई हुई है,
और ये देखें जी, ये पानी बॉईल हो रहा था पर मैंने बंद कर दिया चूल्हा। देखें कितना गंदा हो रहा है, धोने वाला है, पर इसको मैं नमाज़ पढ़ने के बाद धोऊंगी। बाकी मैंने सारा काम कर लिया कि अगर ऑर्डर आ भी गया ना तो मुझे कम से कम ना किचन ज़रा साफ़ सुथरा सा मिले थोड़ा बहुत, ताकि मैं काम कर सकूँ। और बाकी ये है कि चूल्हा गंदा है, बस इसको भी फिर नमाज़ पढ़ के अगर ऑर्डर ना आया तो सबसे पहला काम चूल्हा साफ़ करना होगा इंशाल्लाह। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से एक और ऑर्डर है, और ऑर्डर भी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इसमें टाइम कितना मिला है, 53 मिनट थे, अब 2 हो गए हैं। 1 मिनट मुझे पिक करने में लग गया और मैं यहाँ बैठी कर रही थी कपड़े इस्त्री। तो मैंने फिर डिवाइस पास ही रख लेती हूँ और यहीं पे फिर ना जब भी ऑर्डर आता है तो इसको ऑन कर लेते हैं। चलें जी, बनाते हैं। दाल चावल है बनने वाले हैं, और देसी घी रोटी रायता, चना पुलाव बना हुआ है, सुबह ही बनाया था, अभी इसको जस्ट गर्म करना है। ये नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर की तैयारी शुरू कर दी है यहाँ पर मैंने। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि आप लोगों ने मेरी, यानी कि कल कहा था कि कल वाली वीडियो नहीं देखी, उससे पिछली, अब जो कह रही हूँ वो उससे पिछली वीडियो होगी ना, समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने वो नहीं देखी और जाकर देखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने देख लिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने दोनों वीडियो को ही माशाल्लाह इतना प्यार दिया, तो उसके लिए आप लोगों का थैंक्स। और अब हम जी एक देसी घी रोटी है, एक देसी घी की रोटी में 2 रोटियाँ होती हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे देसी घी लगा कर रखती हूँ। और एक प्लेन रोटी है, 3 रोटियों के पेड़े बनाने हैं यहाँ पर। साथ साथ चावल बॉईल होने मैंने रख दिए हुए हैं। ये देखें जी, चावल बॉईल हो रहे हैं, ये देखिए, ठीक है ना, और चूल्हा फुल जल रहा है। आटा ना मैं फ्रीज़र में रख देती होती हूँ, गूंद कर ना फ्रिज में नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम लोगों की फ्रिज इतनी ज़्यादा खुलती है ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। देखें माशाल्लाह से 5 या 7 ऑर्डर मैंने रेडी किए हैं अभी तक, उसके लिए भी खोली। फिर हम भी माशाल्लाह से घर में इतने अपराध हैं, हमें भी ज़रूरत पड़ती है फ्रिज खोलने की, बार बार कोई चीज़ रखने की। जबकि मैं ना पानी बिल्कुल नहीं रखती, पानी मैं कूलर में ही बनाती हूँ, ताकि बच्चे ना कम से कम पानी के लिए फ्रिज ना खोलें। तो उसके बावजूद भी ना बहुत ज़्यादा फ्रिज खुलती है, तो इसलिए मैं आटा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ। नीचे रखूँगी ना तो ये ख़राब हो जाता होता है बहुत जल्दी, तो मैं ना इसको ऊपर ही रखती हूँ। और हाँ, जब बिल्कुल रात को जब हम सोने लगते हैं ना, उस टाइम पे मैं नीचे कर देती होती हूँ, क्योंकि एक तो ऊपर जम जाता है और अक्सर मुझे याद नहीं रहता, और मैं 8 बजे या 9 बजे किचन ऑन कर लेती हूँ। तो इसलिए ना फिर कहीं ऐसा ना ऑर्डर आ जाए और आटा जमा हुआ हो। और रात का तो ये भी है कि रात को फ्रिज खुलती नहीं है, तो चलें फिर ना बिल्कुल सही कूलिंग रहती है रात को। तो आप लोग भी ऐसा किया करें, जिन लोगों के हाथ से आटा ख़राब हो जाता है वो गूंद करना एक दफ़ा, जब आटा ना ठंडा होने में बहुत टाइम लेता है, तो जब हम इसको एकदम से ऊपर रख देंगे ना वो सारा ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा ना तो फिर उसके ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है, मेरे ज़हन में आ रही थी बात, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और जो लोग मेरी ऑर्डर्स की रूटीन का पूछते हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि ऑर्डर की कोई रूटीन नहीं होती, आप बस ना अपना वीकली एवरेज बना लें। क्योंकि देखें, अब मुझे ना पीछे 2 दिन, आज और कल बहुत अच्छे माशाल्लाह से ऑर्डर आए हैं, उससे पीछे 2 दिन ना सिर्फ एक ऑर्डर आता रहा है। जिस दिन मैंने पालक बनाई है, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने अपनी रूटीन नहीं शेयर की, उस दिन सिर्फ एक ऑर्डर आया, वो भी उस टाइम पर जब मैं ना वीडियो एंड कर चुकी हुई थी 8 बजे तकरीबन, 8:30 बजे मैंने वीडियो एंड किया, तो उसके बाद ऑर्डर आ गया। तो फिर उसकी मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आधे घंटे में जल्दी से काम कर कर ना सुकून करती हूँ ज़रा, तो इसलिए उस दिन बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं थी। पर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आते रहे हैं, चाहे एक ही आया है, पर बाकी अब 2 दिन से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, कभी कम हो गए कभी ज़्यादा हो गए, और हम काम करते रहते हैं। जब आते रहते हैं ऑर्डर और हम बनाते रहते हैं, जब नहीं आते तो उस दिन फिर हम कोई काम नहीं करते उस दिन फिर हम लोग भी रेस्ट कर लेते हैं। अल्लाह पाक बस देखें, अगर ऑर्डर्स आते रहे और हम बनाते रहे ना, तो इंसान के अंदर भी ना एक लालच आ जाता है कि ठीक है जी हमारा काम चल रहा तो हम करते हैं, हम रेस्ट नहीं करते। मैं कम से कम ऐसे ही करती हूँ, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हूँ। फिर इवन के ना हस्बैंड तो घर में होते नहीं हैं, डे टाइम पे बच्चे होते हैं। मुझे हुसैन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है इस बात पर कि मम्मा आप बस कर दें, बहुत ऑर्डर बन गए। जिस दिन वो देखते हैं ना 8 या 10 ऑर्डर मैंने बना लिए हैं, तो वो उस दिन मुझे गुस्सा करके कहता है, डांटता मुझे कि मम्मा बस बंद कर दो, अब नहीं आपने काम करना, रेस्ट करें, बैठ जाएं। तो मुझे हंसी भी आती है, प्यार भी आता है, और कभी कभी मैं उसको डांट भी देती हूँ, मैं चुप कर जाओ, कल कोई ऑर्डर नहीं आया था, आज तो आ रहा है, आज मुझे बनाने दो, करने दो काम तो बच्चे हैं, बस एहसास है उनका, अच्छी बात है कि वो इतनी केयर करते हैं, उनके अंदर इतना एहसास है, उन्हें पता है कि उनकी माँ काम कर रही है।
और बच्चियाँ हैं वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी काम साफ करवा देखती हैं ना, जिस दिन बच्चियाँ के ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और ज़्यादा काम हो रहा है तो फिर उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी काम करवा देती हैं साथ, जब घर पर होती हैं। और जब घर पर नहीं होती, स्कूल हो एकेडमी हो, तो फिर तो जाहिर है मैं अकेली ही कर रही होती हूँ। टॉपिक से हटकर एक बात करने लगी हूँ। वैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर देख रही थी वीडियोज़ ही काफ़ी सारे लोग ना अपनी बच्चियों को कपड़े पहनाते हुए ना ख्याल नहीं करते हैं इस चीज़ का कि वो किस तरह के कपड़े पहना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। छोटी बच्चियाँ समझ करना उन्हें छोटी छोटी सी स्कर्ट्स पहना देते हैं। शर्ट तो फिर भी ना स्लीवलेस भी हो तो ना कुछ बाजू, बल्कि ऐसी पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट डे से ही बच्चों को जैसा सिखाएंगे ना, उनको जैसा हम करेंगे बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। तो शायद मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि आप में से अगर कोई इस तरह करता है जो छोटी सी बात ख्याल नहीं करता, इस चीज़ को छोटी बात समझते हैं कि अभी बच्चियाँ हैं कोई बात नहीं, अगर हम इतनी छोटी छोटी सी स्कर्ट्स पहना देंगे, बच्चियों की सारी टांगें नंगी हैं, अंदर छोटी सी इतनी सी चड्डी पहनाई होती है बच्चियों को, तो मैं उन माओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उन लोगों से कहना चाहूँगी कि देखें, शर्म और हया हम अपनी बच्चों और बच्चियों में फ़र्स्ट डे से ही डालेंगे ना, तो ही उनको एहसास होगा कि हाँ जी ये गलत बात है, हमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, हमारे इस्लाम में क्या जायज़ है क्या नहीं, हमने उनको किस तरह की तालीम और तरबियत देनी है, इसका फ़ैसला हमें फ़र्स्ट डे से ही करना पड़ेगा। तो अगर आप में से कोई इस तरह करती है, कोई बहन कि उसकी बेटियाँ हैं, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटियाँ हैं, तो मैंने कभी भी ना, छोटी सी भी बच्चियाँ थी ना, जब छोटी छोटी सी भी थी, मैंने कभी उनको स्लीवलेस तक कपड़े नहीं पहनाए, और निकरें छोटी छोटी तो वही तो बहुत दूर की बात है ना। हाँ, जब बहुत छोटी बच्चियाँ थी ना, बिल्कुल 1 या 2 दिन की, सिर्फ जब तक बच्चियों की नाप नहीं ना उतर जाती थी उस वक्त तक मैंने उनको लंगोट पहनाया, और इतनी छोटी बच्चियों से ही ना मैंने उनको खुद से ही आप समझ लें कि मैंने ऐसे ही अपना माइंड बनाया था कि मैं इंशाल्लाह इनको ना इस तरह की ही इनकी तरबियत करूँगी कि इनको पता हो, ये कभी ज़िंदगी में मुझे ये ना कहें कि मम्मा मैं पैंट को शर्ट को भी बुरा नहीं कहती। देखिए, अगर आपका जिस्म पूरा ढका हुआ है ना, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बस टाइट ना हो, ऐसा ना हो कि हमारे जिस्म के खदोखाल नज़र आ रहे हों, वाजिया हो रहे हों हमारे जिस्म की शेप, बस ऐसा कपड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी पैंट शर्ट वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, पर जब हम बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे कपड़े पहनाते हैं ना, तो वो फिर बड़ी होके भी ना बच्चियाँ वैसा ही कपड़ा पहनना पसंद करती हैं, छोटे छोटे से टाइट से कपड़े। तो फिर हम कहते हैं कि अगर जब हमारी बच्चियों के साथ अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खास कोई हादसा, कोई मसला मसाइल होता है, तो फिर उसके कसूरवार कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं। देखिए, जब बच्चियाँ घर से बाहर जा रही होती हैं ना, अगर चाहे छोटी बच्ची है, वो 2 साल की है, 3 साल की है, चल कर जा रही है ना, तो उसकी बहुत सारे मर्दों की नज़र पड़ रही है। अब आपको क्या पता, बल्कि क्या पता, हम औरतें हैं, हमें बड़ा पता होता है कि किस तरह की नज़र है, कैसे बच्चे पर नज़र पड़ रही है। तो बस ये एक मेरा छोटा सा पैगाम है कि प्लीज़ 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 अपने बच्चियों को ऐसे कपड़े पहनाएं कि उनको फर्स्ट डे से ही पता हो कि हमारे इस्लाम में हम किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, क्या बात है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। ये सब कुछ ना पहले ही बच्चियों को हम फर्स्ट डे से ही समझाएंगे ना, तो हमें एंड पे जाके मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। सो ऐसी माओ से यही कहना चाहूँगी कि अपनी प्यारी प्यारी फूलों जैसी छोटी छोटी नाजुक नाजुक सी परियों को लोगों की गंदी नज़रों से बचाएं और उनकी हिफाजत करें। खुद भी ज़ाहिर है हिफाजत तो करती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर छोटी छोटी सी ना गलतियाँ हो जाती हैं हमसे ही, हमें पता नहीं चलता, कभी हमारे जहन में बात नहीं आती है। शायद मेरी बात किसी के जहन में आ जाए, किसी को अच्छी लग जाए, और अगर इस बात से कोई एक माँ भी इस चीज़ पे ख्याल कर लेती है ना कि वो अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को ही ऐसे कपड़े पहनाए जिससे बेहयाई ना हो, और बड़ी होकर हमारी बेटियाँ हज़रत फ़ातिमा के रिक्शे कदम पर चले, तो मेरी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि मैंने शायद किसी को कुछ अच्छा बता दिया और किसी ने मेरी बात पर अमल कर लिया। कोई एक भी अगर इस बात पर चल गई तो मेरे लिए तो फिर आगे आसानी ही आसानी है। मेरी छोटी छोटी सी बच्ची हैं ना, मैंने कभी भी उनको स्लीवलेस नहीं पहनाए हैं कि स्लीवलेस सी शर्टें हों। और फजर का ना, मेरी सिस्टर कपड़े सिलाई करती है, जब बहुत छोटी थी ना फजर, तो आपको पता है हम माएँ बच्चों के कपड़ों में से बच्चियों के कपड़े सिलाई कर ही देती हैं, तो अगर कपड़ा नहीं ना होता था वो स्लीवलेस फ्रॉक सिलाई कर देती थी। आप बिलीव करें, फजर बहुत छोटी थी, 1.5-2 साल की होगी या 2.5 साल की, तो उसने ना मुझे खुद ही कहा, मैंने बल्कि ना इस चीज़ पे नोट नहीं किया था कि ये फजर ना अभी तक स्लीवलेस कपड़े पहन रही है, अभी इसको स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो उसने मुझे खुद ही कहा, मम्मा ये जो मेरे
कपड़े हैं, इसको बाजू नहीं लग सकते। तो मैंने उसी वक्त ही उसकी फ़्रॉक चेंज कर दी और उसको दूसरे कपड़े बनाए। और मैंने अपनी बहन से कहा कि आइंदा अगर फुल बाजुओं के लिए कपड़ा हो, कोई शर्ट सिलाई होती हो तो कर देना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने फ़जर के कपड़े नहीं सिलाई करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जब भी बच्चियों के कपड़े लेती ना, मैं फ़जर का भी पूरा 5 गज़ का ही कपड़ा लेती हूँ। उसमें से कपड़ा बच जाए, किसी और बच्चे के काम आ जाए, वो भी एक अलग बात होती है। पर कभी मैं ऐसा नहीं करती कि छोटे छोटे से पीस ले लूँ और मैं फ़जर का भी सूट बना दूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ख्याल करें और अपनी प्यारी प्यारी परियों को लोगों की गंदी नज़रों से बचाएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपनी बच्चियों को शॉर्ट कपड़े नहीं पहनाए हैं। मैं ये तो नहीं कहती जो मैं कहती हूँ आप वो करें, पर जो इस्लाम कहता है कम से कम वो तो कर लें। तो यकीनन मुझे लगता है किसी ना किसी माँ को मेरी ये बात उसके दिल को लगेगी और वो हो सकता है कि अपने बच्चियों की ड्रेसिंग चेंज कर ले। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। माशाल्लाह से जी ऑर्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको किचन की हालत से अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो चलें जी अब मैं समेटती हूँ किचन को और वीडियो को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।